Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss some multiple choice questions of chapter number 20, Locomotion and Movement of class 11th NCERT. This is the part 1 video of this chapter. First question है match the following and mark the correct option. Options है fast muscle fiber, myoglobin, slow muscle fiber, lactic acid, actin filament, contractile unit and sarcomere I band. आपको इसमें मैच द कॉलम करना है कौन किसके साथ करेक्ट है. तो देखिए फास्ट मसल फाइबर जो होते हैं उनमें जब बहुत तेजी से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है. ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. और मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है इसका मतलब है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा. ठीक है, अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है इसका मतलब है ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा एंड देन ये प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और आपको पता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिजल्ट होता है दैट विल बी द लैक्टिक एसिड. तो फास्ट मसल फाइबर जो है वो लैक्टिक एसिड में होता है. ए का सेकंड है. स्लो मसल फाइबर में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा फास्ट मसल फाइबर का. मायोग्लोबिन ज्यादा है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा उसमें. ठीक है, एरोबिक कंडीशन रहेगा और एरोबिक कंडीशन इसका मतलब है कि यहाँ पे उतनी अच्छी से उतना ज्यादा ऑक्सीजन की का यूज होगा और काम होगा. यानी कि स्लो मसल ये काम जो है वो स्लोली करते हैं. ये कैसे मसल्स होते हैं? ये रेड मसल्स होते हैं और क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मायोग्लोबिन होता है इसके वजह से इसका कलर भी रेड कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग रेड मसल्स कहते हैं. ठीक है, ये आपका है मायोग्लोबिन में. किसमें है? मायोग्लोबिन में. एक्टिन फिलामेंट. अब यहाँ पे देखिए एक्टिन फिलामेंट के बारे में, ये पूरा का पूरा आपका सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है. ठीक है, विच इज अ मसल फाइबर. सार्कोमेयर में जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी. बीच में आपको एम लाइन है, एम लाइन से क्रॉस करते हुए ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको हम लोग कह रहे हैं मायोसिन. ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है दिस इज एक्टिन और यहाँ पे ये जिगजैग फॉर्म में दैट इज जेड लाइन. ठीक है, जिस पोर्शन में ये एक्टिन फिलामेंट नहीं प्रेजेंट है उस पोर्शन को हम एच जोन कहते हैं. ठीक है, और जिस पोर्शन में एम लाइन दिस मायोसिन एज वेल एज एक्टिन जहां पे कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि जहां पे दोनों ही प्रेजेंट है उस जगह से लेके एंड तक ये पूरा का पूरा आपका ए बैंड कहलाता है. और जिस जगह पे आपका मायोसिन वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं रहता उस एरिया को हम लोग कहते हैं आई बैंड. ठीक है, अब ये जो आई बैंड है ना इसको हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि इस जोन में एक्टिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो मायोसिन जो है वो उसका साइज छोटा बड़ा नहीं होता, मायोसिन जस का तस रहता है. एक्टिन फिलामेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरिया, एक्टिन फिलामेंट इतना अंदर आ सकता है, यहाँ से ये भी इतना अंदर आ सकता है, यानी कि ये अंदर की तरफ आते हैं इस तरीके से, ये अंदर की तरफ आए और इतने ही पीछे की तरफ जाएंगे. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है. जब ये अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, एम लाइन तक ये पूरा का पूरा काम हो रहा है. आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आई बैंड जो है यहाँ से कितने पोर्शन पे, सिर्फ इतने पोर्शन में आई बैंड है. और जब ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पीछे की तरफ जाएगा तो यहाँ से आई बैंड जो है वो भी छोटा हो जाएगा. ठीक है, एच जोन डिसअपियर हो रहा है, आई बैंड छोटा हो रहा है और ए बैंड अनचेंज रह रहा है क्योंकि आपको पता है कि मायोसिन यहाँ का यहाँ तक ही है और उसी को हम लोग ए बैंड कह रहे हैं. तो मायोसिन वाला पार्ट तो कहीं भी जा नहीं रहा, तो वो जस का तस रहेगा. ठीक है, तो ए बैंड भी आपका डिसअपियर या किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो है सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है, मसल फाइबर कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. यहाँ पे सिंपल पूछा है कि एक्टिन फिलामेंट इनमें से क्या है, तो दैट इज आई बैंड. ठीक है, सार्कोमेयर में ये पूरा चीज बताया सिर्फ इसलिए क्योंकि सार्कोमेयर में ही आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट. तो डी का 3, देन एक्टिन फिलामेंट सी का 4th, स्लो मसल फाइबर मायोग्लोबिन बी का 1st एंड बी का 1st इसमें है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रिब्स आर अटैच्ड टू. यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है दिस वन, ये आपके पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे आपके रिब्स हैं. ठीक है, रिब्स किससे अटैच्ड है? रिब्स अटैच्ड है आपके हाइलन कार्टिलेज से. ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपका है इसको हम लोग कह रहे हैं हाइलन कार्टिलेज.
हाइलन कार्टिलेज जो कार्टिलेजनस बोन होती है, ठीक है। रिब्स जो है वो बोन्स हैं। अब रिब्स जो होती है ना वो आपकी 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी रिब्स आपके 3 टाइप्स की हैं। पहली है आपकी ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स कौन सी है? ट्रू रिब्स है 1 से लेके 7 तक, ये आपकी ट्रू रिब्स है। फिर आती है फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से, ट्रू रिब्स हम ट्रू रिब्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली देखिए स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइलन कार्टिलेज के थ्रू। लेकिन यहाँ पे इन फॉल्स रिब्स को देखिए, ये जो नीचे वाले पूरे 5 है फॉल्स रिब्स, इनको देखिए ये हाइलन कार्टिलेज से ही अटैच्ड है, लेकिन डायरेक्टली स्टर्नम से सबकी सब अटैच नहीं है। यहाँ पे जो हाइलन कार्टिलेज का ब्रांच बन गया है उससे अटैच्ड है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स रिब कहते हैं। तो 8, 9, 10, 8 से लेके 10 तक ये आपकी फॉल्स रिब है। एंड देन आपकी आती है फ्लोटिंग रिब जो स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं है, ठीक है। तो 11 और 12 आपकी फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल आपकी 12 पेयर्स में आपकी जो है रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स, जिसमें इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सिंपल पूछा है रिब्स आर अटैच्ड टू, तो रिब्स जो है ये बीच वाली बोन, इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। क्या कह रहे हैं? स्टर्नम। ये स्कैपुला क्या है? स्कैपुला जो है आपको यहां वाला पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये जो आपको बड़ा सा प्लेट दिख रहा है ये आपका स्कैपुला है, ठीक है। स्कैपुला किससे कनेक्टेड है? ये आपका क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन को आप शोल्डर बोन भी कहते हो, ठीक है। ये जहां से आपका यहाँ इस वाले पोर्शन से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आपका ह्यूमरस ह्यूमरस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमरस इस पोर्शन से लगा, ह्यूमरस से कनेक्टेड ये जो आपकी ऊपर वाली बोन होती है जो सामने से दिखती है, ये आपकी है क्लेविकल बोन, जिसको हम शोल्डर बोन कह रहे हैं, ठीक है। इलियम जो है ये तीनों ही चीज, चाहे आपका स्कैपुला हो, स्टर्नम हो या क्लेविकल हो, ये तीनों ही आपके पेक्टोरल गर्डल से आए हैं, ठीक है। लेकिन आपका इलियम जो है वो पेल्विक गर्डल का है। किसका है? पेल्विक गर्डल का। पेल्विक गर्डल में देखिए इलियम क्या है, यहाँ पे ये है इलियम, और ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ आपकी फीमर से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये लिम्ब बोन का स्ट्रक्चर है, पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर है। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम टोटली एक ही बोन होती है जो फ्यूज हो गई होती है, और इस एक बोन को हम कहते हैं कॉक्सल बोन। क्या कहते हैं? कॉक्सल बोन, ठीक है। तो ये आपका पेल्विक गर्डल में पूछा है रिब्स किससे अटैच्ड है, तो रिब्स आपकी अटैच्ड है स्टर्नम से, ठीक है, स्टर्नम से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस? अब ये एटलस एंड एक्सिस ये होती कहाँ है, ठीक है। जो आपकी वर्टिब्री है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री टोटल कितनी होती है? 7 होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में जो फर्स्ट वर्टिब्री है, ठीक है, और जो सेकेंड वर्टिब्री है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट वाली वर्टिब्री है उसको हम लोग कहते हैं एटलस, और जो सेकेंड वाली वर्टिब्री है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, ठीक है। एटलस जो है वो आपका ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है, किसके साथ? एक्सिस के साथ। अब यहाँ पे देखिए इस एटलस और एक्सिस में ना मूवेबल जॉइंट कैसा होता है? पाइवोट जॉइंट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पहले देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ इस डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कि ये अगर आपको एक तरीके से एक मान लीजिए वुडन का कोई एक लकड़ी है, तो उसमें ये जो सर्कुलर मोशन में, सॉरी, नीचे का साइड ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से बार बार मूव करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखते हो कि ये हमारा जो गर्दन है वो इस तरीके से गोल गोल मूव कर सकता है, आप रोटेट भी करके देख लो तो ये गोल गोल मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पाइवोट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस पाइवोट जॉइंट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये बाहर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ, ये फर्स्ट आपकी वर्टिब्री है, फर्स्ट वर्टिब्री, एंड जो एक्सिस है वो आपकी है सेकेंड वर्टिब्री, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्री के बीच में जो है वो पाइवोट जॉइंट होता है, जिससे आपका लगा हुआ था, ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे स्कल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड टोटल ये सब किसके हैं? सर्वाइकल वर्टिब्री के, सर्वाइकल वर्टिब्री के। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी बोन्स होती है? टोटल होती है इसकी 7 बोन्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो आपको पता चल गया पाइवोट जॉइंट जो है वो होता है। बाकी और भी जॉइंट्स है, उसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपेज ऑफ मसल इज लोकेटेड इन। देखिए मसल में आपने 2 चीजें देखी थी, एक तो आपने देखा था एक्टिन फिलामेंट
और दूसरा आपने देखा था मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। अब यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना वो ग्लोबुलर या फिर जी एक्टिन का बना हुआ होता है, एफ एक्टिन जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरीके से पॉलीमर, और इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। और जो मायोसिन होता है उसमें देखिए उसमें दो टाइप के बाइंडिंग साइट होते हैं। एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है जिससे वो एक्टिन से जाके बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है। आपको पता है कि मायोसिन जो है अपना एरिया नहीं, मतलब अपने जगह से नहीं हिलता। जो एक्टिन फिलामेंट है वो सिर्फ इस तरफ और इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब एक्टिन इस तरफ आएगा तो मायोसिन अपना सर उठा के, ये उसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये उसका हेड है, ठीक है। तो हेड को ऊपर की तरफ करके वो एक्टिन से बाइंड कर जाती है, इस एक्टिन बाइंडिंग साइट से, ठीक है। और उसके साथ साथ इस एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपेज लगता है, और एटीपी जो है यानी कि एक बार जब उसने एक्टिन से बाइंड किया और जब एक्टिन को लूज किया, दोनों ही सूरत में एक एक एटीपी जो है ये लूज करता है, ठीक है। तो ये आपका एटीपी बाइंडिंग साइट है, यानी कि एटीपेज जो है मसल में कहाँ पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन मायोसिन, ठीक है, मायोसिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ट्रोपोनिन है या ट्रोपोमाइसिन है, ये सब एक्टिन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, दो बार ऑप्शन एक्टिन ही दिया, बट आंसर जो है वो मायोसिन है, तो 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है ये कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, या वर्टिब्रल कॉलम किसके वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, ये सिंपल पूछा है। जो मैमल का वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे के साइड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पहले समझते हैं। टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। सीरियली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। और कहाँ प्लेस्ड होती है, डॉर्सली प्लेस्ड होती है, ठीक है, आपके पीठ के साइड ये प्लेस्ड होती है, ठीक है, डॉर्सली प्लेस्ड होती है। अब ये जो 26 बोन्स होती हैं, ठीक है, ये 26 बोन्स जो है ना डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 7 ऊपर की जो 7 बोन्स होती हैं उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा या वर्टिब्रे, ठीक है। आपको पता है वहां पे कोई बोन खिसक जाती है तो हम एक पट्टी लगाते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो वहां पे जो बोन्स होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है या सर्विकल वर्टिब्रे होती है। टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 7 बोन्स होती हैं आपके सर्विकल वर्टिब्रे, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रे, जहां पे आपके रिब्स होते हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जो है वो देता है ये। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे। थोरेसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं, 12 होते हैं। रिब्स कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। आपके थोरेसिक वर्टिब्रे के बाद आता है आपका लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे कहाँ प्रेजेंट होता है, लंबर वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है आपकी कमर वाले हिस्से में, ठीक है। जो आपकी कमर है ना वो लंबर वर्टिब्रे के सहारे, आपका जो ऊपर का एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, ये पूरा का पूरा जो स्केलेटन है ना, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इस लंबर वर्टिब्रे के सहारे ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा भारी कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वहां पे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो खिसकने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो लंबर वर्टिब्रे आपकी टोटल कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपकी 2 बोन्स और होती हैं। एक तो होता है सैक्रल जो कि 1 होती हैं और फ्यूज्ड होती हैं, मतलब कई छोटी छोटी होती हैं लेकिन फ्यूज हो जाती हैं। यही जो छोटी छोटी होती है ना, जब हम लोग जब जन्म होता है तो हम लोग की अप्रोक्सीमेटली हम जानते हैं कि 300 बोन्स होती हैं, एंड देन धीरे धीरे 206 हो जाती है। तो बेसिकली यही जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है, ठीक है, इसी वजह से कम हो जाती है। सैक्रल के बाद आता है आपका कॉकेक्स, ठीक है, कॉकेक्स या कॉक्सीगियल भी कहते हैं इसको। ये भी होते हैं 1 फ्यूज्ड, ठीक है, 1 फ्यूज्ड होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका सीरियल जो है वो अरेंज होता है, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 7, 12, 19 और टोटल आपके 26, ठीक है। यहाँ पे हो गए कितने, 26। यही चीज आपको पता है। तो अब देखिए ये सर्वाइकल वर्टिब्रे, मान लीजिए आपका इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से है, ये आपका एक वर्टिब्रल कॉलम और ये आपका दूसरा वर्टिब्रल कॉलम। इस एक वर्टिब्रल कॉलम और दूसरे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक डिस्क लगा हुआ होता है, बीच में एक डिस्क लगा हुआ होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यही डिस्क जब खिसक जाती है ना, आगे की तरफ हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्क स्लिपेज हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसमें पाया जाता है, ये मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. Yes. Question number 6. Which one of the following is showing the correct sequential order of vertebrae in the vertebral column of human beings? ठीक है, तो जो देखिए हम समझते हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे सिंपल उन्होंने सीक्वेंस पूछ लिया है. सीक्वेंस मैंने आपको ऊपर लिखा ही हुआ है, इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है. सर्विकल है एंड देन थोरेसिक है आपका सेकेंड नंबर पे. सर्विकल कितने 7, थोरेसिक कितने 12, लंबर कितने 5, एंड देन 5 के बाद एक सैक्रल होता है जो कि फ्यूज होता है, देन एक कॉक्सिगियल या कॉकिक्स होता है जो कि फ्यूज होता है. ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके 26 हो जाते हैं और यही सीक्वेंस है. तो डी जो है 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट. इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कई सारे आपको जॉइंट्स दिखाए हैं. ठीक है, जॉइंट्स लगभग 5-6 टाइप के जॉइंट्स होते हैं. हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी है. ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं. सबके बारे में समझते हैं. जो हिंज जॉइंट होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिख रहा है आपको. एक तो ये जो हिंज जॉइंट है, एक तो ये हिंज जॉइंट देखिए ये इस तरफ और एक तरफ में मूव कर सकता है. ठीक है, उसके साथ साथ ये इस तरीके से मूव हुआ. तो हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है. हिंज जॉइंट आपका नी या फिर एल्बो में प्रेजेंट होता है. नी में और एल्बो में प्रेजेंट होता है आपका हिंज जॉइंट. ठीक है, सैडल जॉइंट की बात करते हैं अगर हम, सिंपल सी बात है. सैडल जॉइंट में देखिए आपको 2 तरीके से दिख रहे हैं. एक तो आपका सैडल जॉइंट जो है वो इस तरीके से और इस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, और दूसरा जो है वो इस तरीके से और इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि आगे पीछे और थोड़ा थोड़ा साइड. ठीक है, ये जो है इस वाले हिस्से को देखिए, नीचे वाले ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है और ये एक नीचे वाला हिस्सा है. तो ऊपर वाला हिस्सा जैसे हम लोग कोई चीज पीस रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से आपका सैडल जॉइंट काम करता है. ठीक है, जैसे आपकी सैडल जॉइंट कहाँ होता है, आपके थंब में होता है. ठीक है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इसमें प्रेजेंट होता है आपका सैडल जॉइंट. ठीक है, तो सैडल जॉइंट में देखिए एक तो आप गोल गोल भी घुमा रहे हो अपने थंब को और उसके बाद आगे पीछे भी घुमा रहे हो. ठीक है, आगे पीछे भी घुमा रहे हो, गोल गोल भी घुमा रहे हो. तो ये सैडल जॉइंट है आपका. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि बॉल के ऊपर देखिए इस तरीके से आपका बना हुआ है. ठीक है, ये बॉल है, नीचे की तरफ बॉल है, ऊपर की तरफ ये है. तो वो जैसे जैसे बॉल मूव करेगी यानी कि चारों तरफ वो घुमा सकते हैं. तो जैसे आप अपने अपने जो क्या बोलते हैं इसको, आर्म जो है उसको आप जैसे मूव कर सकते हो. ठीक है, तो कौन सा वाला हिस्सा है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. इनके बीच में जो आपका हिप जॉइंट है वो भी, ये सब आपका जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे काम करते हैं. कमर भी हम लोग गोल गोल घुमा सकते हैं. ह्यूमरस वाला हिस्सा यानी कि जो आपका ये आर्म वाला हिस्सा है, ठीक है, इस वाले को भी आप गोल गोल घुमा सकते हो. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. पाइवट जॉइंट अभी आपने देखा कि जो आपका फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम यानी कि एटलस और एक्सिस के बीच में आपका पाइवट जॉइंट है. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो हिंज जॉइंट लिखा है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. अब आपको पता चल गया ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल किसके मतलब किसमें होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में. ठीक है, तो हिंज जॉइंट किस में होता है, हिंज जॉइंट होता है आपका नी में और एल्बो में. ठीक है, नेक्स्ट आपका पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, जो कि होता है सर्वाइकल वर्टिब्री. टोटल 7 होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है, पाइवट जॉइंट सही है. ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि प्लेन, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं लगी मुझे क्योंकि प्लेन एकदम प्लेन हिस्सा है. किसी मान लीजिए कॉपी है, उस कॉपी के ऊपर एक और दूसरी कॉपी को आप ऐसे रब कर रहे हो. ठीक है, दैट इज प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट. ये कार्पल्स के बीच में होता है, ये भी सही है. सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, मैंने अभी आपको बताया सैडल जॉइंट कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज इनकरेक्ट ही पूछा है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ. नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, अब देखिए नी और एल्बो कहाँ पे हमने पढ़ा था, हिंज जॉइंट पे पढ़ा था ना. तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो विद दिस थैंक यू. और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.